अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। ताबिश ने तैमूर पाशा से कोई भी बात नहीं छुपाई। उसकी जॉब नहीं रही ये तक तैमूर पाशा को बता दिया और ये भी कह दिया कि मैं मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं अलीज़े को बहुत ज़्यादा खुश रख पाऊँ। अब तैमूर पाशा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बल्कि इम्प्रेस हो गए ताबिश की सच्चाई से। इसीलिए तो अपनी बेटी की शादी ताबिश के साथ करने के लिए रजामंद भी हो गए। अलीज़े तो बहुत ज़्यादा खुश है। तैमूर पाशा ने ये अनाउंस भी कर दिया कि ताबिश और अलीज़े की शादी बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। अब सालार और अर्जुमंद के लिए ये बात तो खासी अजीब थी कि इतनी जल्दी शादी के लिए कह रहा है। अब इतनी जल्दी तो अर्जुमंद कोई चाल चल भी नहीं सकती, और अगर चलेगी तो पूरी कैसे करेगी। उसे तो अपनी परेशानी ही पड़ जाती है। और सालार भी परेशान है कि आखिर उसकी कज़न इतने छोटे घर में इतनी थोड़ी सैलरी में कैसे गुजारा करेगी, क्योंकि ताबिश ने तैमूर पाशा की जायदाद लेने से भी इनकार कर दिया। अब तो अर्जुमंद बहुत परेशान है और सालार भी यही कहता है कि अब क्या होगा अनी, क्या वाकई ही शादी हो जाएगी अलीज़े की उस लड़के से। मगर ये भी अर्जुमंद है, कोई ना कोई ऐसी चाल तो ज़रूर चलेगी, और कह देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। क्या मेरी बेटी सारी ज़िंदगी रोती ही रहेगी, तरसती ही रहेगी? कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। उस लड़के का ख्वाब तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, और तैमूर पाशा को भी मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। अब सालार थोड़ा मुतमईन हो जाता है कि वाकई ही उसकी आनी कुछ ना कुछ कर लेगी। वो कभी भी अलीज़े की शादी उस लड़के से नहीं होने देगी। और वो घड़ी भी आ गई जिस घड़ी का सजल को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। फाइनली अहमद घर आ ही जाता है और सजल की माँ के सामने सारी सच्चाई खुलकर बयान कर देता है कि मैं रमशा के पीछे आता था, ना कि सजल के पीछे। मैं रमशा को कॉल्स करता था, ना कि सजल को। अब तो रमशा भी सामने आ जाती है और कह देती है कि उस आशा पागल के मंगेतर को मैं उसके नाक के नीचे से लेकर चली गई, और देखो उसको कोई पता ही नहीं चला, और मुझे इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। ना मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी और ना ही मैं तुम्हें अब पसंद करती हूँ। अब ये बातें तो कर दी रमशा ने, और आयशा भी सब कुछ सुनकर यहाँ से चली जाती है। उसे भी पता चल जाता है कि सजल का कोई कसूर नहीं, जो किया रमशा ने किया। जब माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी का सारा कसूर था और उसने सजल को कितनी बातें सुनाई, तो सजल से माफ़ी मांगने आ जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। रमशा के पीछे लगकर मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, मैं तुमसे बदजन होगी, मगर तुमने उफ तक नहीं किया। अब तो सजल भी माँ को दिलासा देती है कि अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। रमशा ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए कि सब मजबूर हो गए। बल्कि मेरा और अहमद का तो कोई चक्कर ना पहले था और ना ही कभी होगा। क्या माँ वाकई ही सजल का साथ दे रही है या सिर्फ दिखावा कर रही है? बाद में अपनी बेटी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी तो बेटी को काफ़ी बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। तो देखते हैं कि माँ वाकई ही सच कह रही है या वो जानबूझकर ड्रामा कर रही है। ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।